ईसर गणगौर की जय। मैं भारती अग्रवाल आज आपके लिए गणगौर व्रत कथा लेकर आई हूँ। गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं क्योंकि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को और पार्वती जी ने सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। और तो व्रत रखने वाली सभी महिलाएं या पूजा करने वाली सभी महिलाएं पूजा करने के बाद गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में जरूर लगाएं। और उसके बाद शाम को सभी महिलाएं इकट्ठी होती हैं और शाम को गणगौर को पानी पिलाती हैं। तो पानी पिलाने से पहले सब अपने अपने पतियों का नाम लेती हैं, वो भी किसी न किसी दोहे के माध्यम से। तो हमारा एक और चैनल है गीतों की सरगम, उस पर मैंने 2 वीडियो इस तरह के दोहों की अपलोड कर रखी है। तो वहाँ आप उस चैनल पर जाएं और वहाँ से जो भी आपको बेस्ट लगे दोहे, उनसे दोहों के माध्यम से अपने पति का नाम लें। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए सुनते हैं कथा। एक दिन भगवान शंकर पृथ्वी भ्रमण के लिए जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी के भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो माता पार्वती उनसे जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन माता पार्वती अपने हट पर अड़ी रहीं और उनके साथ फिर नारद जी भी चल दिए। भ्रमण करते हुए जब तीनों एक गांव में पहुंचे तो उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के सभी लोगों को जब पता लगा कि भगवान शंकर, माता पार्वती, नारद जी आए हैं, तो जो कुलवंती स्त्रियाँ थी, धनी स्त्रियाँ थी, वो सभी उनके पूजा के लिए तरह तरह के अच्छे व्यंजन बनाने लग गईं। इसीलिए उन स्त्रियों को आने में बहुत देर लग गई। लेकिन जो निर्धन स्त्रियाँ थीं, जो जैसी बैठी थी वैसे ही हाथ मुँह धोए और थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल ये सब लेकर शिव पार्वती की पूजा के लिए चल दी और उन्होंने वहाँ जाकर उनकी पूजा की। तो माता पार्वती उनकी अपार श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने पहचान लिया कि इनके मन में भक्ति भावना बहुत ज़्यादा है। तब माता ने भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार करके उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी रोली छिड़क दिया। इसके बाद माता गौरी से आशीर्वाद और मंगल कामना पाकर वे सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार करके 56 प्रकार के व्यंजन सोने चांदी के थाल में सजाकर लाईं। उन्होंने भगवान और माता की पूजा की। इसके बाद भगवान ने कहा, पार्वती जी तुमने पूरा सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी। तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप इसकी चिंता ना करें, उन्हें तो मैंने ऊपर प्रसाद से निर्मित रस दिया था, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। लेकिन इन सभी महिलाओं को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जिससे ये मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती जी का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर और रक्त उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब माया मोह से रहित होकर तन मन धन से अपने पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का ये आशीर्वाद पाकर और उनको प्रणाम करके सभी कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट गईं और वे पति परायण बन गईं। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू के महादेव बनाए और उनका पूजन किया और बालू का ही भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 बालू कणों का प्रसाद ग्रहण किया और मस्तक पर टीका लगाया। इसके बाद उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस जगह आईं जहाँ उनके पतिदेव और नारद ऋषि ठहरे हुए थे। तब शिवजी ने पूछा कि तुम देर से क्यों आई। इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भैया भाभी नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने का और ठहरने का आग्रह किया, तो बातचीत करने की वजह से मुझे आने में देर हो गई। ये सब सुनकर भगवान भोलेनाथ दूध भात खाने के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सब कुछ समझ गए थे। आखिर भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी हैं
पार्वती मैया घबरा गईं कि ढोल का पोल खुल जाएगा। वो अधीर हो गईं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, आपकी मैं दासी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वो उनके पीछे पीछे चल रही थी तो पार्वती मैया ने देखा कि नदी के पास एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें शिवजी के साले और शैलेश थे। जब वे तीनों वहां पहुंचे तो उन्होंने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक उन तीनों ने आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन माता पार्वती ने भगवान से चलने को कहा तो भगवान ने उनका आग्रह ठुकरा दिया। इस पर माता कुपित हो गई और अकेले ही चल पड़ी। तब मजबूर होकर भोलेनाथ भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। नारद जी भी उनके साथ में थे। तीनों चलते चलते बहुत दूर निकल गए। शाम हो गई। तब भगवान ने बहाना किया कि अरे, मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला छोड़ आया हूँ, मैं तो माला लेने जाऊँगा। तब माता बोली कि मैं लेने जाती हूँ। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं। तब नारद जी उस माला को लेने गए। लेकिन नारद जी वहाँ जाकर देखते हैं ना वहाँ कोई महल है, ना कोई माला है। वहाँ बहुत ही घोर अंधकार है और बहुत ही हिंसक पशु वहाँ घूम रहे हैं। इस डरावने वातावरण और अंधकारपूर्ण माहौल को देखकर नारद जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तभी एकदम से बिजली बहुत जोर से चमकी। उस बिजली के चमकने से एक पेड़ पर माला टंगी दिखाई दी। उन्होंने वो माला उतार ली और बहुत ही भय की स्थिति में वहाँ आए और भोलेनाथ को सारी बात बताई। भोलेनाथ ये सब सुनकर बहुत जोर से हंसे। तब भोलेनाथ ने नारद मुनि को सारी बात बताई कि मुनि, आपने जो कुछ भी देखा वो पार्वती जी की अनोखी माया का फल है, उनकी ही रची हुई रचना है, उनके पतिव्रत जो धर्म है उसका परिणाम है। वो अपने पार्थिव पूजन की बात को गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। लेकिन फिर जब वो सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। ये सारी बातें जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत धर्म और उस उत्पन्न घटनाओं की बहुत ही प्रशंसा की। और जहाँ तक पूजन की बात छुपाने की बात थी तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक हो सके व्यक्ति को पूजा छिप कर ही करनी चाहिए। कभी भी जो भी पूजा हम करें उसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और उन्होंने आशीर्वाद दिया माता को कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से आपका पूजन करेंगी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भोले बाबा की कृपा से उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। लेकिन माता पार्वती ने इस व्रत को छिपकर किया था। तो इसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजा के समय पुरुष वहाँ उपस्थित नहीं रहते। तो आज की हमारी कथा आपको कैसी लगी? पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।